हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल GMD ब्लॉग्स। मैं आज आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। वो भी बीरबल और अकबर की ही है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलो हम कहानी सुनाते हैं। एक दिन की बात है। सुबह सुबह अकबर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पानी पानी पुकार रहे थे। कहने लगे, बहुत प्यास लग रही थी उनको। तो आसपास कोई भी उनका सेवक नहीं था। तो एक जो सफाई करने वाला कर्मचारी था, वो महल में सफाई कर रहा था। उसने उनकी पुकार सुन ली और सुनकर वो पानी लेकर आ गया। अब उनको इतनी प्यास लगी थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन आया है, मगर उन्होंने पानी फटाफट पी लिया। पी लिया तो क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ना, कुछ टाइम बाद फिर उनके वो जो कर्मचारी थे वो भी आ गए। तो और फिर उनके एक जो वैद्य थे वो भी आ गए। नहीं, जब कर्मचारी आए तो थोड़ा सा ना उनका पेट ठीक नहीं लग रहा था। कहते कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने वैद्य को बुलाया और उनके जो वहाँ वो थे, होते हैं गुरुकुल के महल में जो पंडित होते हैं या उनके वैद्य होते हैं, या वो भी आ गए और कर्मचारी और भी लोग आ गए। तो उन्होंने, जो उनके पंडित थे, सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है ना किसी मनहूस साये ने मनहूस साया पर पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। वहम में डाल दिया मतलब उनको। तो अब वो सोचने लगे कि कौन, मैंने किसका मुंह देखा है जो मुझे ऐसा, मतलब ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं बीमार हो गया हूँ। तो उनको याद आया कि मुझे वो उस एक कर्मचारी ने आके पानी पिलाया था। तो जो उनके सेवादार थे, उन्होंने तो उसको डांट के भगा दिया था। फिर वो कहने लगे कि उसको बुलाओ, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे उसको सजाए मौत का ऐलान कर दिया और उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो इतने में क्या हुआ कि बीरबल वहाँ से निकल रहे थे। तो बीरबल ने ये बात सुन ली और वो हंसने लगे और उस कर्मचारी के पास आए और कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप निकल आओ बाहर, आ जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो राजा के पास जाते हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ महाराज? तो वो कहने लगे कि ऐसे में से किसी मनहूस का साया मेरे पर पड़ा है, और सुबह सुबह मैंने उसको देखा था, वो मुझे पानी पिला के गया था, तो उससे मेरा जो है ना पेट ख़राब हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो कहने लगे, हंसने लगे। कहते तुम हंस क्यों रहे हो बीरबल? तो कहने लगे कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं अगर उससे भी बड़े मनहूस को आपको ढूंढ के दे दूं, तो क्या आप उसको मौत की सज़ा दे दोगे? वो मनहूस कैसे हुए? एक तो उसने सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाई, आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया उसके हाथ से, और उसने तो आपकी प्यास बुझाई। वो फिर मनहूस कैसे हो सकता है? तो अगर आपको मैं उससे भी बड़े मनहूस के दर्शन करवाऊँ, तो क्या आप उसको भी मौत की सज़ा दोगे? तो कहने लगे, वो कौन, कैसे, क्या हो, कौन हो सकता है? तो फिर बीरबल हंसे, कहते कि उसको, उसने तो आपको पानी पिलाया, आपका भला किया, आपकी प्यास बुझाई, और आपने उसको मौत की सज़ा दे दी। पर उस बेचारे का क्या दोष? उसने तो आपकी आवाज़ सुनी और आ गया, और उसने आपकी शक्ल देखी सुबह, तो उसका तो ज़िंदगी चली गई। उसको तो आपने सजाए मौत ही दे दी, उसने आपके दर्शन किए। तो उससे बड़े बड़े मनहूस तो आप हुए ना। तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? उससे बड़े मनहूस तो आप हो गए। तो आपने उसको मौत की तो वो क्या सोच रहा होगा कि उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी आपने। तो क्या आप उसको माफ़ कर दोगे और उस बड़े मनहूस को सज़ा दोगे? तो वो एकदम सोच में पड़ गए और बड़े वो हैरान हुए। कहते, ये क्या हो गया मुझसे? तो उन्होंने क्या किया कि सोचा, और फिर उसको जो है ना उसकी सज़ा से मुक्त किया, और उसको बुलाकर इनाम भी दिया, और कहा कि भाई तुमने तो मेरी जान बचाई है, और मैं तुम्हें ही मनहूस कहने लगा। फिर उनको जो उनके पंडित थे, उनको सज़ा भी दी कि तुमने मुझे गलत मतलब उसमें डाल दिया,
और मुझ पर अंधविश्वास मतलब मेरे दिमाग में गलतफ़हमी भर दी, जिसके कारण मैंने एक बेकसूर बंदे को सज़ा दे दी और उससे माफ़ी माँगी, फिर उस कर्मचारी से, और उसको इनाम दिया। मगर जिन्होंने इनको वो बताया था कि आपने किसी मनुष्य साया पर पड़ा है, तो उसको जो है उन्होंने डाँटा और उसको सज़ा दी। अच्छा बच्चों, ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और ज़रूर सुनना। ओके बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।